नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में गणितीय अक्षमता से संबंधित समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 4 चौथी वीडियोस में बना रहा हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे समय और दूरी से संबंधित दो और उदाहरणों को मैं ले करके आया हूं। यह अन्य प्रकार के उदाहरण हैं, तो इसे भी देखें। इस प्रकार के प्रश्नों का भी नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने की संभावना लगभग बनी रहेगी, तो ऐसे प्रश्नों पर मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों पर मेहनत करना प्रारंभ कर दें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में जिन दो उदाहरणों को मैं लेकर के आया हूं, बहुत ही ध्यान से देखें। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही आप इस प्रकार के प्रश्नों को लगाना सीख जाएंगे। देखिए, स्टार्टिंग में दिक्कतें तो होती ही हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनका मैथ कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ कमज़ोर है तो सीखने की आवश्यकता है, सीखें। यदि आप यह चाह जाएं कि हमें सीखना है तो निश्चित ही आप सीख लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कुछ सूत्रों को याद करना। पिछले 3 वीडियोज़ में मैं इससे संबंधित जो भी सूत्र हैं उन्हें मैं आपको बता चुका हूं। यदि आप उसे ध्यान से देखे होंगे तो कुछ आपको याद भी हो गए होंगे। इस समय स्क्रीन पर वे सभी सूत्र यहां पर हैं। चाल का, दूरी, समय, औसत चाल का, ये सारे सूत्र हैं आप देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक ऐसे ही मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। और औसत चाल से संबंधित एक और सूत्र है। आप देखेंगे कि जब एक ही दूरी को कोई व्यक्ति किसी एक स्पीड से तय किया और वापसी में या आगे की उतनी ही दूरी को किसी अन्य स्पीड से यदि तय करता है तो उसके लिए जो दूसरा सूत्र है वह आप यहाँ देख सकते हैं। ये 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई ये होता है। तो ये सारे सूत्र को मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, डिटेल में मैं बता चुका हूँ। तो इसके लिए आप जो मेरा टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित जो पहला वीडियो है उसको आप ध्यान से देखें, और याद ना हुआ हो तो आप फिर से इसको देखें और याद करने का प्रयास करें। याद रहेगा तभी आप प्रश्नों को आसानी से लगा सकेंगे। और सूत्र को याद रखने के साथ ही साथ मैं पिछली वीडियो में भी अपने पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूं कि जो भी प्रश्न हैं मैथमेटिक्स के प्रश्नों को लगाते समय सबसे पहले आपको प्रश्न का समझ में आना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि प्रश्न में क्या कहा गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसी पर डिपेंड करता है कि आप प्रश्न को कितनी आसानी से लगा सकेंगे। यदि प्रश्न आपको समझ में आ गया तो आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए आइए आज के जो आज का उदाहरण है उस उदाहरण को जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आइए चलिए देखते हैं वह क्या है। तो देखें, आज का प्रश्न है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। ठीक है, दिल्ली स्टेशन से एक मालगाड़ी छूटती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इस मालगाड़ी के छूटने के 2 घंटे के बाद, देखें 2 घंटे बाद, एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। ठीक है, पैरेलल लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। तो देखें, दिल्ली से कितनी दूरी पर, अब आपसे प्रश्न किया जा रहा है, दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। ठीक है, ये प्रश्न है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वह मालगाड़ी को कितने दूर जा कर के पकड़ लेगी। तो देखिए, जो हमारा पिछला वीडियो था जस्ट ऐसा ही यह प्रश्न है, ट्रेन से संबंधित प्रश्न है। थोड़ा सा अंतर है। देखिए, पिछली जो वीडियो थी उसमें एक जीप एक कार का पीछा एक ही साथ प्रारंभ करता है। जिस समय जीप कार का पीछा प्रारंभ
करता है उस समय जीप और कार के बीच में 80 किलोमीटर की दूरी थी। और देखिए वही है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। इस प्रश्न में कह रहा है कि मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दिल्ली स्टेशन से छूटती है और इसके 2 घंटे बाद एक्सप्रेस ट्रेन छूटती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि मालगाड़ी इन 2 घंटों में कितनी दूर आगे जा चुकी है, यह आपको निकालना होगा। ठीक है, तो मालगाड़ी 2 घंटे में जितनी दूर आगे निकल गई होगी, यही दूरी एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी के बीच का अंतर होगा। ठीक है, तो जब आपको यह मालूम हो जाएगा कि एक्सप्रेस ट्रेन जब दिल्ली से छूट रही है उस समय मालगाड़ी कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, तो यह जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में, इसको पूरा करने में एक्सप्रेस ट्रेन कितना समय लेगी, यही हमें निकालना होगा। और एक्सप्रेस ट्रेन इस डिस्टेंस को, यह जो अंतर वाली दूरी है, इस दूरी को कितने समय में पूरा करेगी, इसके लिए हमें एक्सप्रेस ट्रेन का मालगाड़ी के सापेक्ष चाल निकालना होगा। एक्सप्रेस ट्रेन का सापेक्ष चाल किसके, मालगाड़ी के सापेक्ष एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी, यह हमको निकालना होगा। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें इसमें हमको करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें यह करना है कि मालगाड़ी 2 घंटे में कितनी आगे जा चुकी है, सबसे पहले यह हमको निकालना है। यही जो दूरी होगी इसको एक्सप्रेस ट्रेन सापेक्ष चाल से पूरा करेगी और इसको पूरा करने में जितना समय लगेगा उतने समय में एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी को पकड़ लेगी और इस समय में एक्सप्रेस ट्रेन जितनी दूर जाएगी वही हमारा उत्तर होगा। उतने दूर चल करके एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी को पकड़ लेगी या उससे जा मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके इसमें यही करना है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे इसे हमको लगाना है। तो सबसे पहले देखें, यह जो प्रश्न है इसमें 4 ऑप्शंस हैं। इसके लिए कौन कौन सा 4 ऑप्शन है यह आप देख रहे हैं। पहला है 280 किलोमीटर, दूसरा 260 किलोमीटर, तीसरा 240 और चौथा 230 किलोमीटर। ये ऑप्शन है कि कितनी दूरी पर जा करके एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। अब इस प्रश्न को लगाना हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमको करना है कि मालगाड़ी 2 घंटे में कितनी दूर गई इस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यह हमको निकालना है। तो देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, इससे हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 घंटे में मालगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 2 समय, देखिए टाइम 2 आवर और इसकी स्पीड 40। ठीक है, यही है, बराबर कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर दूर 2 घंटे में मालगाड़ी पहुंच चुकी है। ठीक है, दूरी का जो सूत्र होता है वह आप सबको मालूम है, वह क्या होता है, चाल गुणे समय या समय गुणे चाल। ठीक है, समय गुणे चाल, यह हमने यहाँ पर कर दिया है और इससे हमने क्या किया, यह निकाल दिया। देखिए समय कितना है, 2 घंटा, एक है ना। 2 घंटे के बाद एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए छूटती है। इसका मतलब क्या है, 2 घंटे पहले मालगाड़ी छूटी है, तो जिस समय एक्सप्रेस ट्रेन छूट रही है उस समय मालगाड़ी कितनी दूर है, मालगाड़ी उस समय 80 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। अब दिल्ली से जो हमारी एक्सप्रेस गाड़ी है वह छूट रही है, तो एक्सप्रेस गाड़ी और मालगाड़ी के बीच की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर है। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि एक्सप्रेस गाड़ी जो पीछे से चल रही है और आप देख रहे हैं उसकी स्पीड भी क्या है, मालगाड़ी से अधिक है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जा कर के वह इसको क्या करेगी, इससे जा मिलेगी। ठीक है, और फिर उसके आगे निकल जाएगी। तो वह कब मिलेगी, कितने दूरी पर मिलेगी, यही हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम यह देखें कि कितने समय बाद मिलेगी और उतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। तो आइए चलिए, अब इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा एक्सप्रेस, ये देखिए जो एक्सप्रेस गाड़ी है इसका मालगाड़ी के सापेक्ष चाल क्या है, सापेक्षिक चाल क्या है, सबसे पहला काम अब वो है हमको करना। ठीक है, तो पहले तो हमने ये निकाल लिया कि मालगाड़ी
2 घंटे में कितनी दूर गई, तो 2 घंटे में मालगाड़ी 80 किलोमीटर दूर जा चुकी है। अब एक्सप्रेस ट्रेन का मालगाड़ी के सापेक्ष जो सापेक्ष चाल है वह हमको निकालना है। तो देखिए एक्सप्रेस गाड़ी की मालगाड़ी के सापेक्ष चाल, अब दोनों देखिए एक ही दिशा में है, ठीक है, जिस दिशा में मालगाड़ी गई है उसी दिशा में उसी के पीछे एक्सप्रेस गाड़ी आ रही है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जब दिशा एक ही है, डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों के गति का अंतर, दोनों का जो स्पीड है उसका अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा आपका, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 40 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना आ जाएगा, या 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ गया एक्सप्रेस गाड़ी की मालगाड़ी के सापेक्ष चाल। अब हमें यही देखना है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वह इस 80 किलोमीटर की दूरी को इस स्पीड से कितने समय में पूरा कर लेगी। यानी कि यहाँ देखिए जो हमारा सूत्र है, आप देखेंगे यहाँ पर उस सूत्र के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें से क्या क्या मालूम है आपको, देखिए दूरी डिस्टेंस मालूम है और स्पीड मालूम है, तो टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका पक्षांतर कर देंगे तो टाइम यहाँ आ जाएगा, और इसका जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आकर के भाग देगा, ठीक है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई एस। तो अब हम क्या निकालेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेन कितने समय के बाद मालगाड़ी से जा कर के मिलेगी। तो देखिए एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा सापेक्ष चाल 80 किलोमीटर, ये ना सापेक्ष चाल ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा सापेक्ष चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। जो डिस्टेंस है एक्सप्रेस गाड़ी और मालगाड़ी के बीच, यह जो 80 किलोमीटर की दूरी है जो हमने यह निकाल रखा है, ठीक है, इस दूरी को एक्सप्रेस गाड़ी कितने समय में तय कर लेगी। तो इसके लिए देखिए हमने यह सूत्र बताया है ना, इससे आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यह है एस इक्वल टू डी बाई टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई एस, ठीक है। यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितना है 80 किलोमीटर और चाल कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यह सापेक्ष चाल है, ठीक है। एक्सप्रेस गाड़ी की यह सापेक्ष चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस ट्रेन और जो मालगाड़ी है उसके बीच की है जो दूरी है यह 80 किलोमीटर बराबर आप देखेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। यह हो गया 4 घंटे। तात्पर्य क्या है कि एक्सप्रेस ट्रेन 4 घंटे बाद मालगाड़ी से जा कर के मिल जाएगी। अब देखिए यह जो प्रश्न है हमारा, अगर इस प्रश्न में पूछा गया होता कि कितने घंटे बाद एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से जा मिलेगी, तो उत्तर होता हमारा 4 घंटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी पर जा कर के मिलेगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, दिल्ली से कितना दूर, दिल्ली से छूट कौन रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन। तब हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन 4 घंटे में कितनी दूर पहुंची, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब ये जो दूसरा कंडीशन है हमें यह निकालना है, यह देखना है कि एक्सप्रेस ट्रेन 4 घंटे में कितनी दूर गई। तो यहाँ पर क्या होगा, अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा एस इंटू टी, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस सूत्र से हम यह निकाल लेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेन कितनी दूर जा कर के मालगाड़ी को पकड़ी, ठीक है। तो 4 घंटे में एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 60, ठीक है। टाइम इंटू स्पीड, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल का है क्या है यहाँ पर, चाल 60 किलोमीटर, देखिए यही तो दिया हुआ है। एक्सप्रेस ट्रेन की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। और दूरी हमने समय हमने निकाल लिया है कि 4 घंटे बाद वो मालगाड़ी को पकड़ लेगी। तो 4 गुणे 60 बराबर ये हो जाएगा 240 किलोमीटर, ठीक है, 240 किलोमीटर दूर। तो उत्तर हमारा आ जाएगा दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। तो कौन सा उत्तर सही है, तीसरा वाला 240 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न को लगाएंगे।
चलिए, अब जो अगला प्रश्न है वह इससे जस्ट विपरीत प्रकार का है, उसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यह जो मैं अभी प्रश्न बताया हूँ इसको आप ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। सब सूत्र पर आधारित है, सूत्र आपको याद रहेगा। प्रश्न यदि समझ जाते हैं तो आसानी से लगा लेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यह जो प्रश्न है इस प्रश्न में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मालगाड़ी 2 घंटे में कितनी दूर गई, उससे हम निकाल लेंगे। फिर एक्सप्रेस ट्रेन का मालगाड़ी के सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। फिर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच उसको हम सापेक्ष चाल से भाग दे करके यह ज्ञात कर लेंगे कि कितने समय बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से जा मिलेंगी। तो 4 घंटे बाद मिलेंगी। 4 घंटे में हम यह देख लेंगे कि जैसे प्रश्न यहाँ पूछा था कि दिल्ली से कितनी दूरी पर, ठीक है, तो दिल्ली से एक्सप्रेस चल रही है, तो हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वह 4 घंटे में कितनी दूर गई, तो हमारा उत्तर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न भी इससे थोड़ा सा भिन्न है। जो पिछला प्रश्न था उसमें 2 ट्रेनें या थी, एक ही दिशा में गतिमान थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में या आमने सामने गतिमान हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे उसे मैं लेकर के आया हूँ, इसे देखें आप, बहुत ही ध्यान से समझें। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न है 2 शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 शहर है, वह 2 शहरें आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ। एक ये ए और दूसरा ये मान लेते हैं बी। ठीक है, कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह कितना है, 500 किलोमीटर, यही है। फिर देखें, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे, सुबह में 8 बजे की बात की जा रही है। अब यहाँ देखिए टाइम दे दिया है, ठीक है, सुबह में 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती, यहाँ से ए से बी की ओर गतिमान हो रही है एक ट्रेन। कब? सुबह में 8 बजे। ठीक है, सुबह में 8 बजे। स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर से एक ट्रेन ए से बी की ओर निकलती है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि 10 बजे एक अन्य गाड़ी, अब यहाँ देखिए सुबह 8 बजे की बात किया था, अब फिर 10 बजे, यानी कि 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए, यहाँ से देखिए बी से ए की ओर चल रहा है। और कब चल रहा है? टाइम है 10 बजे का। ठीक है, टाइम 10 बजे का है और स्पीड क्या है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 बजे निकल रही है, यानी कि यह जो ट्रेन सुबह में 8 बजे छूटी थी उसके 2 घंटे के बाद निकल रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि स्टेशन ए से जो गाड़ी छूटी थी सुबह 8 बजे वह 10 बजे तक कितनी दूर गई, यानी कि 2 घंटे में कितनी दूर गई। तो देखिए इसकी स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में 70 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 140 किलोमीटर। आप ऐसे ही सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। यानी कि जो रेलगाड़ी हमारी स्टेशन ए से 8 बजे छूटी थी वह 10 बजे कहाँ पहुँच रही है? 140 किलोमीटर दूर। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुँची, ये यहाँ तक। तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? हम यह देख लेते हैं, यह दूरी कितनी हो जाएगी भाई। 2 घंटे में पहुँच रहा है ना, ये यहाँ पर टाइम हो जाएगा 10। ठीक है, 10 बजे और 70 की स्पीड से चलिए तो कितनी दूरी हो जाएगी? 140 किलोमीटर। तो अब यह शेष दूरी कितनी बची भाई? यह दो, यहाँ पर देखिए 10 बजे यहाँ पर कहीं है ट्रेन हमारी। ठीक है, और कितनी दूर है? 140 किलोमीटर दूर पहुँच चुकी है। तो अब टोटल दूरी ए से बी की दूरी टोटल कितनी है? 500 है। तो शेष से दूरी कितनी बचेगी? 500 में से 140 घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी हमारी 360 किलोमीटर। ठीक है, आप जोड़िए 360 और 140, 500 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यही है, यहाँ पर हमारी एक ट्रेन है। एक ट्रेन कहाँ है? यहाँ पर है, और दूसरी ट्रेन यहाँ पर है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे जो ए से छूटी थी वो यहाँ पर है, और जो अभी यहाँ पर छूटने वाली है बी से ए के लिए वो यहाँ पर है। अब दोनों जब यहाँ से चलेंगी, यह 70 किलोमीटर की गति से इस तरफ गतिमान है और भी 110 की गति से इधर, दोनों क्या है? आमने सामने अब आ रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए 1 घंटे में यह 70 जाएगी और 1 घंटे में यह 110 यही चलेगी ना। इसका मतलब क्या है, दोनों की दूरी क्या है, कम होती जा रही है। किस स्पीड से? तो यहाँ पर जो सापेक्ष चाल होगी, देखिए जो पिछला प्रश्न था उसमें क्या है, उसमें जो ट्रेनें थी वह एक ही दिशा में गतिमान थी ऐसे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि जो तेज़ स्पीड, जिस ट्रेन की स्पीड तेज़ थी उसमें से स्लो स्पीड वाले के स्पीड को हम क्या करते थे, घटा देते थे, तो सापेक्ष चाल निकल जाती थी। यहाँ पर क्या होगी, दोनों जब विपरीत दिशा में होंगे, एक ट्रेन इस तरफ मूव कर रही है ऐसे और दूसरी ट्रेन इधर की ओर मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, आमने सामने हैं, तब क्या होगा, तब इनकी चाल जो होगी वह आपस में जुड़ जाएगी सापेक्ष चाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 70 और 110 जोड़ देंगे, तो जो दोनों ही रेलगाड़ियाँ हैं उनकी जो सापेक्ष चाल होगी वह कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 110 और प्लस 70 बराबर 180। यानी कि अब आप देखें ये दोनों, इन दोनों ट्रेनों का जो सापेक्ष स्पीड है, ठीक है, रिलेटिव जो स्पीड है वह हो जाएगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूरी कितनी है, दूरी है 360 किलोमीटर। तो यह जो 360 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक है, इस पॉइंट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है जो 360 किलोमीटर की दूरी है, 360 किलोमीटर है। इस 360 किलोमीटर को यह 180 की स्पीड से, ये दोनों ट्रेनें 180 की स्पीड से कितने समय में पार कर लेंगी, तो भाग दे देंगे 180 से, तो कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम। 180 इंटू 2 करेंगे 360, यानी कि 2 घंटे में ट्रेनें कहीं आ करके एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब 2 घंटे में देख लीजिए, 2 घंटे में यह 140 चलेगी, ठीक है, और 2 घंटे में यह कितना चलेगी, 220। जोड़ दीजिए 140 और 220, यहाँ से 20 से 240 और इस पॉइंट से 140, 360 आएगा, ठीक है ना। यानी जहाँ भी मिलेंगी वह 2 घंटे के बाद मिलेंगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लगाएंगे। तो देखिए, तो शॉर्ट में आपको बताया 2 घंटे, तो बी से जो ट्रेन छूटी हो कितने बजे छूटी, 10 बजे छूटी, तो कब मिलेगी, 2 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे दोपहर को, यही उत्तर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आइए अब इस प्रश्न को हम सिस्टमैटिक ढंग से देख लेते हैं कैसे लगाया जाए। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि पहली रेलगाड़ी 2 घंटे में तय की गई दूरी है ना, पहली रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, तो हो जाएगी 2 घंटे में कितना देंगे भाई, दूरी बराबर समय गुणे स्पीड। समय कितना है, 2 घंटा, और गुणे स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 140 किलोमीटर दूर, ठीक है, जो मैं यहाँ पर आपको समझाया था। तो 140 किलोमीटर दूर, तो 10 बजे तक जो हमारी पहली रेलगाड़ी है वह क्या है, 140 किलोमीटर दूर जा चुकी है। तो अब देखें, अब जो है पहली गाड़ी है हमारी, उसको बी तक पहुंचने के लिए शेष कितना दूर बच रहा है, बी तक जाने के लिए अब कितनी दूरी तय करनी है, तो उसको हम निकाल लेते हैं। पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली शेष दूरी 500 में से 140 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है, तो कितना बचेगा, 360 किलोमीटर, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी जब 2 घंटे चल लेगी, 2 घंटे में 140 किलोमीटर चल रही, तो अब कितना बाकी है, बी तक तो जाना है उसको। देखिए, ए से बी जाना है जिसकी दूरी 500 है, उस 500 में से 140 किलोमीटर दूर वह चल चुकी है, तो बचेगा कितना, यही 360 किलोमीटर। ये 360 किलोमीटर चलना उसको अभी शेष है। इसी समय बी से, है ना, देखिए इसी समय, अब ये 2 घंटे बाद की स्थिति है, 140 किलोमीटर आ चुकी है, यानी कि 8 और 2 10 बजे, ठीक है। इसी समय 10 बजे एक दूसरी ट्रेन कहाँ से चल रही है, बी से ए की ओर चल रही है, ठीक है, बी से ए की ओर चल रही है, और किस स्पीड से, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। तो देखें, यह जो हमारी ट्रेन है कौन सी, पहली वाली, है ना, पहली ट्रेन और यह दूसरी ट्रेन, ठीक है, पहली रेलगाड़ी और यह दूसरी रेलगाड़ी के बीच की दूरी कितनी है, वह यही है 360 किलोमीटर की दूरी है, और इसी को इन दोनों को क्या करना है, तय करना है। और जब दोनों इसको तय करेंगे तो एक जगह आकर के कहीं न कहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 360 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से ट्रेन ए चल रही है, मान लेते हैं ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ठीक है, तो यहाँ कहीं आकर के मिलेगी ना,
एक इधर को चल रही है, एक बी से इधर को चल रही है, तो यहाँ बीच में कहीं आकर के मिलेंगी, ठीक है। और जब यहाँ पर मिलेंगी तो दोनों मिल करके ये दोनों दूरी तय कर लिए होंगे, ठीक है, जैसा कि मैं आपको समझाया था। तो ये हमको देखना है। तो अब हमें देखिए क्या करना है, दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल निकालनी है। दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल कितनी होगी, एक की है 70 और दोनों की 110। अब देखिए यहाँ हमने जोड़ दिया है। पिछला जो प्रश्न था उसमें दोनों ही ट्रेन का जो दिशा था, जो डायरेक्शन था, वो एक ही था। तो जब सेम डायरेक्शन में दोनों वाहन गतिमान होते हैं तो सापेक्ष चाल के लिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन जब विपरीत दिशा में होते हैं, आमने सामने होते हैं, तब हम क्या करते हैं, दोनों ही वस्तुओं के गति को आपस में जोड़ देते हैं। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो दोनों रेलगाड़ियों का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 70 प्लस 110। दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं तो उनका ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यही तो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इसे जब दोनों कवर कर लेंगे तो एक दूसरे से आकर के मिले जाएंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि 360 किलोमीटर की दूरी को सापेक्ष चाल से कितने देर में ये क्या करेंगी, कवर कर लेंगी, तय कर लेंगी। तो देखिए दोनों रेलगाड़ियों द्वारा सापेक्ष चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 360/80। अब इसको हम काट देंगे, 180 से 182 जा 360 बराबर 2 घंटा, ठीक है। यही है हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद यानी कि 10 में 2 जोड़ दीजिए, 12 बजे दोपहर को, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है ऐसे प्रश्नों को लगाना। बस केवल आपको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न आपसे क्या जानना चाह रहा है, प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन से आंकड़े हैं, फिर कौन सा सूत्र आपको लगाना है। तो प्रश्न को बार बार पढ़ें, प्रश्न को समझने का प्रयास करें। जब आप प्रश्न को समझ जाएंगे तो आसानी से आप इसका उत्तर दे सकेंगे, ठीक है। मैं बार बार इस पर कहता हूँ कि प्रश्न को समझिए, बार बार पढ़ करके प्रश्न को बार बार पढ़िए और उसे समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जब आप यह समझने लगेंगे कि प्रश्न में क्या क्या आंकड़े दिए हुए हैं और क्या आपसे पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से सूत्रों का प्रयोग करते हुए प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको आप, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया चित्र बना करके, ऐसे भी आप समझते हुए लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा, दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी, 10 बजे प्लस 2 घंटा बराबर 12 बजे दोपहर को, ठीक है। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा और उसी के आधार पर यह प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को खुद से लगाएं, अभ्यास करें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य ही दें, ताकि हमें पता चले कि मैं जो आप लोगों को बताया उसे आप समझ गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, वो देख लें क्या है। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 540 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 रेलगाड़ियां प्रातः 7 बजे ए से बी तथा बी से ए की ओर प्रस्थान करती हैं। स्टेशन ए से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं स्टेशन बी से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 घंटे बाद स्टेशन बी से चलने वाली रेलगाड़ी स्टेशन सी पर रुक जाती है। बताएं स्टेशन सी पर दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, ठीक है। तो 1 बजे अपराह्न, 12:30 बजे अपराह्न, 12 बजे दोपहर में या 11:30 बजे। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से बताएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अभ्यास करते रहें और ध्यान से देखें, समझें। धन्यवाद। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है कि यदि वे
हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें और जल्द से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं वह आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।